चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एक वीडियो जो है आपके इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेकर आए बीपीएससी टीआर 4 के लिए। तो देखिए पहला का क्वेश्चन हो गया कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ, तो कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है, तो कन्याकुमारी पड़ता है तमिलनाडु में। तो पूछ रहा है कि इससे सटी पहाड़ियाँ कौन सी है, तो ये में हो गया क्या अन्नामलाई है या नीलगिरी या कार्डेमम। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्डेमम की पहाड़ियाँ। क्या होगा, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं कार्डेमम की पहाड़ियाँ। इसके बाद कार्डेमम की पहाड़ियों के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। कार्डेमम पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। कार्डेमम की पहाड़ियाँ किस राज्य में पड़ता है, तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ जो है केरल तमिलनाडु राज्य के विस्तृत यानी कि केरल में भी है और तमिलनाडु में भी फैला हुआ है। यह पहाड़ियाँ चाय और इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, चाय और इलायची के लिए प्रसिद्ध है। यह पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का दक्षिणी विस्तार है और नीलगिरी के दक्षिण में स्थित अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अन्नायमुड़ी है। सबसे ऊंची चोटी है अन्नायमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी ये भी है। दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखते है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। माने कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ घने पतझड़ पाए जाते हैं, तो क्या वो उड़ीसा होगा या महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सबके सामने मध्य प्रदेश। इसका आंसर कौन सा होगा, मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में मध्य प्रदेश के बारे में कुछ देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो है घने पतझड़ वाले वन ज़्यादा पाए जाते हैं। कारण कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य जो है वन जिस पर जब सबसे ज़्यादा है वो है मध्य प्रदेश। कारण इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ वन ज़्यादा पाया जाता है। सोया प्रदेश भी कहा जाता है, टाइगर प्रदेश भी इसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश जो है राज्य का कुल 11.22% वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत के 5 राज्य जहाँ सबसे ज़्यादा वन है तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और महाराष्ट्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगर तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि इनमें से कौन से जनजाति और राज्य सुमेलित नहीं है, मतलब कौन जोड़ी नहीं खा रही। तो क्या भील है या गद्दी हिमाचल प्रदेश या टोडा केरल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कौन भी मेल नहीं खा रहा है, तो टोडा केरल जो है मेल नहीं खा रहा है। तो इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है टोडा केरल वो जो है वहाँ भील जनजाति टोडा जनजाति केरल में नहीं पाई जाती। टोडा जनजाति कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में। टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाया जाता है। कोटा जनजाति तमिलनाडु में पाया जाता है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में और भील जनजाति जो गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है। भारत की सबसे अधिक आबादी वाला जनजाति कौन है, भील। सबसे अधिक आबादी वाला जो है जनजाति वो भील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो क्या हो काकोडो होगा या होन्शु होगा या शिकोकू होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, होन्शु द्वीप। जापान के भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होन्शु द्वीप है। इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। कह रहे हैं कि जापान जो है हज़ारों द्वीप है। जापान में कितने हज़ारों द्वीप हैं। होन्शु द्वीप जावा के बाद सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप भी है और जापान की राजधानी टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। अगला देखते हैं। अगला कह रहे भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ जिला। सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला है। और कुछ बातें कह रहे भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। लेह का एक हिस्सा पीओके और चीन के कब्जे में है। उस क्षेत्र को जोड़ दे तो भारत का सबसे बड़ा जिला लेह हो जाएगा, लेकिन वो पीओके और चीन के कब्जे में, इसलिए लेह को हम बड़ा जिला नहीं कह सकते। कह रहे भारत में क्षेत्रफल कितना है, लेह का क्षेत्रफल 45,110 वर्ग किलोमीटर, लेकिन उस पर कब्जा हुआ है इसीलिए हम उसको बड़ा जिला नहीं कह सकते। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब वायुमंडलीय दाब में तेजी से कमी के कारण मध्य अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र होता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है बॉम्बोजेनेसिस। क्या कहा जाता है, बॉम्बोजेनेसिस कहा जाता है। इसके बारे में जानते हैं। कारक कि जब वायुमंडलीय दाब में तेजी से कमी के कारण मध्य अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र होता है तो बॉम्बोजेनेसिस कहा जाता है। इसका निर्माण तब होता है जब मध्य अक्षांश चक्रवात तेजी से बढ़ता है, जिसमें 24 घंटों में कम से कम 24 मिलीबार की गिरावट आती है, तब ये आता है। अगला देखते हैं। कह रहे आल्पस पर्वत होकर कौन पवन चलती है। तो आल्पस पर्वत होकर कौन सा पवन चलती है, फोन पवन चलती है। इसका राइट आंसर होगा फोन। अब इसमें देखिए कुछ अति जो दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ चलती है, तो इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है इसके बारे में जानकारी।
इसका राइट आंसर को जो है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है? पालकोंडा की पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बारे में कुछ जानते हैं। कह रहे पालकोंडा की पहाड़ियाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित। और बेलीकोंडा और पालकोंडा की पहाड़ियों के बीच महाखड्ड पंचू और चेचेरू नदी का संगम है। समझे? इसके बारे में और भी कह रहे पालकोंडा पहाड़ियाँ दक्षिण में 9,000 मीटर तक ऊँची है, बहुत ऊँची है। और महाबलेश्वर मंदिर जो है, महाबलेश्वर को महाराष्ट्र के हिल स्टेशन की रानी भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा स्पीति नदी नदी निम्नलिखित में से किस नदी के सहायक नदी है? तो यह किस नदी की सहायक नदी होगा? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। स्पीति नदी जो किसकी सहायक नदी है? तो सतलुज की। किसकी है? सतलुज नदी की सहायक नदी है स्पीति नदी। स्पीति नदी के बारे में, इसके बारे में कुछ दिया हुआ है सतलुज नदी के बारे में भी, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। कह रहा है अब निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या यूक्रेन की, फिनलैंड हेलसिंकी या सूरीनाम काकरस? कार्य इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सूरीनाम का कारसक सुमेलित नहीं। यूक्रेन की राजधानी कीव है, फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी है, तो ये सुमेलित नहीं है। इसके बारे में देखिए। कार्य सूरीनाम की राजधानी परामबीरो है। कहाँ है? परामाबीरो। और जबकि काराकस की वेनेजुएला। ये सारे बातें आप लोग पढ़ लीजिए। और भी इस तरह के और भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू।